आज ये कौन सा कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पर सोइंदुरपुर में? आज छत्रपति साहू जी महाराज जिन्होंने कोल्हापुर राज्य के महाराज थे, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपने खर्चे से, राज्य के खर्चे से पढ़ाने का काम किया था और एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को करने का काम किया था। शिक्षा और आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की आज जयंती है और सोइंदुरपुर में आदिनंद किशोर पटेल जी जो इसके संस्थापक हैं, आयोजक हैं, उनके आवास पर, उनके इस पार्क में जो छत्रपति साहू जी पार्क है, यहाँ मनाया जा रहा है। इस बहुजन समाज को ही नहीं, सभी लोगों को हक अधिकार देने वाले आधुनिक भारत के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी मैं सम्मान करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के न रहने के बाद किस्सों के हुए समाज को जगाने वाले तथा बहुजनों को रंग से राजा बनाने वाले मानव काशी राम साहब को भी मैं सम्मान करता हूँ। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय सांसद श्रावस्ती, मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और जिस तरीके से कार्यक्रम गोंडा में भी एडवोकेट वकील साहब की तरफ से हर वर्ष ये कार्यक्रम चलता है और इस बात की खुशी है कि आज हमारे बीच में छत्रपति साहू जी महाराज नहीं है और उसके बावजूद भी उनकी जयंती पूरा देश, प्रदेश, जनपद, गांव, गली, हर जगह बड़े धूमधाम के साथ मनाने का काम किया जाता है। आज हमारे बीच में साहू जी नहीं है, लेकिन आज ये जयंती हम लोग मनाने का काम क्यों कर रहे हैं? कुछ ना कुछ गुण रहा होगा छत्रपति साहू जी महाराज के अंदर। आज के 149वीं जयंती मतलब कहने का लगभग 150 साल पहले एक राजा के रूप में रहा करते थे और उनकी एक अच्छी सोच थी। आज हमारे बीच में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब नहीं है। यदि बाबा साहब अम्बेडकर तो शिक्षा में आगे बढ़ाने का जो उद्देश्य था, उनकी पढ़ाई लिखाई में ध्यान लग रहा था, छत्रपति साहू जी महाराज ने हौसला बढ़ाने का काम किया और बाबा साहब को शिक्षित कराने का भी उनका सहयोग रहा है। कि बाबा साहब ने जिस तरीके से आज हमारे देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा, तो आज आप इस बात को समझिए कि आज हमारे बीच में हमारे महापुरुष नहीं है, लेकिन उनका भाईचारा, उनका योगदान किस तरीके से रहता था। कि हम सभी के अंदर भाईचारा कायम हो और भाईचारा जब कायम होगा तो हमें लगता है अगर कोई गरीब है और कोई अमीर है तो हमारे जो अमीर भाई हैं, जो गरीब भाई हैं, हमें चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक स्तर पर, हमेशा उनको आगे बढ़ाने का काम अगर किया गया तो वही जो सोच बाबा साहब आने छत्रपति साहू जी महाराज की रही है, आज वही सोच आप सभी लोगों के अंदर होनी चाहिए। असली जयंती का जो उद्देश्य है यही। कभी कभी हम लोग आपस में लड़ने का काम करते हैं, आज आप सभी लोग वंशज उन्हीं के हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, छत्रपति साहू जी महाराज या तमाम ऐसे महापुरुष जो हमारे देश के लिए जो अच्छे कार्य किए हैं और आज उनके न रहने के बावजूद भी उनका नाम और उनकी सभी लोग धूमधाम से मनाने का काम कर रहे हैं। सभी लोग अंदर आना चाहिए।
और मैं राजनीति में वालों का भी आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा। और मैं जब श्रावस्ती में चुनाव लड़ने आया, मैं भी सोच रहा था कि ऐसे क्षेत्र में हमें भेजा जा रहा है और वहां मुझे कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं था, लेकिन आपकी ताकत की बदौलत मुझे श्रावस्ती भेजा गया और श्रावस्ती रहा हो लोकसभा, साथ साथ बलरामपुर लोकसभा जाते हैं श्रावस्ती, चाहे वो अम्बेडकर नगर रहा हो, चाहे वो फैजाबाद रहा हो, मतलब आपके भाई आपके कई जनपद के लोग लगे थे। इतना बड़ा सहयोग अब आप सभी लोग सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ताकत आप सभी लोगों के पास है, लेकिन जिस दिन अपनी ताकत को हम आप समझ जाएंगे, कभी कभी अपनी ताकत को हम नहीं समझ पाते, और जब नहीं समझ पाते तो हमें आपको तमाम ऐसे लोग हैं जो मूर्ख बनाने का काम कर देते हैं। अपनी ताकत को जिस दिन हम समझ गए, हम कभी कमजोर नहीं हैं, लेकिन अगर अपनी ताकत को हम न समझ पाए हमेशा हम कमजोर हैं। मैं इस बात को इस नाते कह रहा हूं कि मैं भी जब किसान परिवार में था, मैं कभी ग्राम सभा का सदस्य भी नहीं था, और हमारी एक सोच जब बनी कि मैं श्रावस्ती जाऊंगा और आया, तो जिस तरीके से आप सभी लोगों की एकजुटता आज हमें गोंडा गवाना पड़ रहा है, आप सभी का प्यार और मोहब्बत है कि नहीं है। आपका एक फोन हमारे पास आता है, मुझे नहीं लगता कि मैं श्रावस्ती से गोंडा जाने में हमें विलंब नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? जब आपकी ताकत वहां पहुंची, अगर आपने कुछ हमें बनाया तो हम आपका निर्देश हो, हमें आपके बीच में पहुंचे। आज ये कार्यक्रम इंदुपुर में रखा गया है, ये जो रथ यात्रा भी निकाला गया, कहाँ पर समापन किया गया? मेरा नाम नंदकिशोर वर्मा है, पेशे से मैं टैक्सेशन का वकील हूँ, लेकिन इधर कई वर्षों से मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। और सामाजिक काम करने का कारण ये बना कि साथियों, इस देश में दो विचारधाराएं काम करती हैं, एक विषमतावादी, एक समतावादी। तो चूंकि जो विषमतावादी विचारधारा काम करती है, उसमें व्यवस्था ये है कि इंसान को जानवरों से भी बदतर रखा गया। और जब मुझे ये जानकारी पढ़ने के बाद पता चली, तो 2004 से समतामूलक समाज कायम करने के लिए बहुजन समाज में पैदा हुए सभी महापुरुषों के बारे में अपने बड़े भाइयों से सुना, जो उस पर मैंने अमल करना शुरू किया। थोड़ा बहुत पुस्तकों को पढ़ा, जाना, और उसके बाद मैंने देखा कि इस देश में शिक्षा के अलग जगाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले रही हैं, लेकिन उनका जो है समाज में कहीं स्थान आज तक इसलिए नहीं बन पाया कि बहुजन समाज का कोई इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बना कोई, जिसके कारण पुस्तकों में गलत बातें पढ़ाई गई। पुस्तक में माता सावित्रीबाई फूले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को स्थान नहीं मिला, तो हम लोग घर घर जा कर के माता सावित्री फाउंडेशन के तहत महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को जागरूक करने का काम करते हैं। उसी के बाद फिर पढ़ा गया कि छत्रपति साहू जी महाराज ने इस देश में जो आरक्षण की व्यवस्था दी, अगर पूरी बात करेंगे तो साथियों बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हमारे विचारकों ने जो बात रखी है उसके तहत इस देश में जो विषमता थी, जो सवर्ण समाज के लोग थे वो हम लोगों के साथ कितना अत्याचार करते थे, जब इसकी जानकारी हुई साथियों, तो जो मेरी हैसियत थी, जो मुझे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान देने के बाद पढ़ने लिखने का अवसर मिला और मैं टैक्सेशन का वकील बना, तो सारे लोग तो साथियों बिल्डिंग खड़ी करते हैं, लेकिन मैंने बिल्डिंग ना खड़ी करके सबसे पहले माननीय रामकरण वर्मा बुद्ध विहार कायम किया। उसके बाद साथियों, जहां आप खड़े हैं, ये मेरी पैतृक ज़मीन नहीं है, ये पैतृक ज़मीन मेरी रही होगी, लेकिन किसी कारण इसको मैंने पुनः वापस करके और आज श्री छत्रपति साहू जी महाराज का पार्क बनाने का काम बहन कुमारी मायावती जी के प्रेरणा से कायम किया हूँ साथियों, क्योंकि उन्होंने राजऋषि छत्रपति साहू जी के नाम से अमेठी जिला कायम किया था। मेडिकल कॉलेज का नाम भी राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज के नाम रखा था। तो हमने सोचा साथियों, हम इतना काम नहीं कर सकते, लेकिन ग्राम सिसौर अंदुपुर में राजऋषि छत्रपति भी सदैव छत्रपति साहू जी महाराज के विचारों को हमारे पूरे बहुजन समाज में फैलाने का काम होता रहे, क्योंकि एक समय ऐसा आने वाला है कि लोगों को रहने की जगह नहीं रह जाएगी, मीटिंग और कार्यक्रम करने की तो बात दूर की रही। और उसी क्रम में इस साल पहली बार हम लोगों ने
राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज का जो है शोभा यात्रा निकालने का काम किया, जिसमें भाई विक्रम वर्मा जी, भाई वंशराज वर्मा जी, भाई काशीराम वर्मा जी और जो है भाई राम प्रसाद वर्मा जी, भाई रामदाल पटेल जी ने और जिले के तमाम हमारे बहुजन समाज के साथियों ने हमारा इतना सहयोग दिया कि आज वो यात्रा इतनी सफल रही है कि जितना मैंने सोचा नहीं था। मैंने 5 ट्रैक्टर, 5 गाड़ी और 25-50 मोटरसाइकिल सोचा था, लेकिन गाड़ियों की संख्या 20 से अधिक हो गई। ट्रैक्टर 3 ही रहे साथियों, लेकिन मेरी शोभा यात्रा इतनी बढ़िया रही और हमारे जनपद के लोग गैर जनपदों से भी आए, उन्होंने लोगों ने सहयोग दिया। हमारे बीच में हमारे सांसद माननीय राम सिरोन वर्मा जी आए, हमारे बुलावे पर माननीय अज्ञानी जी आए, हमारे बुलाने पर माननीय पूर्व विधायक रमेश गौतम जी आए हैं और हमारे बुलावे पर क्या ये सबका कार्यक्रम है, क्योंकि जिन लोगों को पहले से जानकारी है वो स्वतः आए हैं और जिन लोगों को जानकारी नहीं है, खास करके ये काम पिछड़े समाज में करने की ज़रूरत आई, क्योंकि पिछड़ा समाज, कुर्मी समाज तो बिल्कुल गन्ने में लगा रहता है। अब इधर बेरन बो दिया है, बारिश हो गई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरन उखाड़ करके धान रोपने में लगे हुए हैं। लेकिन इस बार लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है इस कार्यक्रम में भागीदारी किया है साथियों, और यही मेरी मंशा है कि राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज और अगले महीने में जो उन्होंने 26 जुलाई 1902 में आरक्षण की व्यवस्था दी थी, आरक्षण दिवस भी मनाने की तैयारी की जाएगी। अगर कोई नहीं मनाएगा तो अगला कारवां हमारे किसी और स्थान पर होगा, और अगर जिले में कोई भाई और मनाने को तैयार होगा तो उसके साथ हम दिन रात लग करके उसको भी सफल बनाने का काम करेंगे। यही हमारी सोच है, यही हमारा उद्देश्य।